अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विश्व में खुश आमदीद। ये वीडियो काबिश वेलफेयर ट्रस्ट और यूसुफ अली कैम ट्रस्ट के ताउन से पेश की जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। आज हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल और चंद अहम चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले है वर्नियर कैलिपर डेफिनेशन, वर्नियर कैलिपर पार्ट्स, वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट, हाउ टू रीड वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर कैलकुलेशन। और हम शुरू करेंगे वर्नियर कैलिपर डेफिनेशन से। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग टूल है। इसकी मदद से हम किसी भी सिलेंडर का आउटसाइड डाया, इनसाइड डाया और डेप्थ निहायत दुरुस्तगी के साथ मालूम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है वर्नियर कैलिपर पार्ट्स। यहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के नाम देखते हैं कौन से। यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल जाज, इंटरनल जाज, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, डेप्थ मेजरिंग प्लेट, लॉग स्क्रू और थंब स्क्रू। अब हम आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर पर। यहां से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे इसके पार्ट्स। सबसे पहले है हमारे पास एक्सटर्नल जाज। ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये दोनों जबड़े, इसे कहेंगे हम बैरूनी जबड़े, एक्सटर्नल जाज। एक्सटर्नल। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इंटरनल जाज। ये जो है हमारे पास इंटरनल जाज हो गया। उसके बाद हमारे पास है थर्ड नंबर पे मेन स्केल। ये आपको टोटल जो नजर आ रही है इसे हम कहेंगे मेन स्केल। मेन स्केल। उसके बाद हमारे पास है वर्नियर स्केल। ये जो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करती है इसे हम कहेंगे वर्नियर स्केल। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसे कहेंगे हम वर्नियर स्केल। उसके बाद है हमारे पास डेप्थ मेजरिंग प्लेट। इस प्लेट की मदद से हम डेप्थ गहराई मालूम कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे डेप्थ मेजरिंग प्लेट। उसके बाद हमारे पास है लॉग स्क्रू। ये जो नजर आ रहा है इसे कहेंगे हम लॉग स्क्रू। उसके बाद लास्ट पे है थंब स्क्रू। ये जो आपको नजर आ रहा है इसे कहेंगे हम थंब स्क्रू। अब हम इसके काम जानेंगे बारी बारी, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सटर्नल जाज से। एक्सटर्नल जाज की मदद से हम किसी भी चीज का बैरूनी डाया मालूम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इंटरनल जाज। इसकी मदद से हम किसी भी सिलेंडर का इंटरनल डाया मालूम कर सकते हैं। ये है मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर आपको डायमेंशंस लिखी हुई नजर आएगी मीट्रिक सिस्टम में। और उसके बाद है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का काम है, एक तो इसका फर्क है मेन स्केल और वर्नियर स्केल में कि वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर स्लाइडिंग कर सकती है, हरकत कर सकती है। और दूसरा इसका ये काम है कि 2 मिली और 3 मिली के दरमियान जो डायमेंशंस हम रीड नहीं कर सकते उसको रीड करने के लिए वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डेप्थ मेजरिंग प्लेट। इसकी मदद से हम किसी भी चीज की डेप्थ मालूम करते हैं। लॉग स्क्रू का काम ये है, जब हम इसके अंदर कोई मेटल का पीस देंगे तो इसकी मदद से हम इसे यहां से लॉक कर देंगे कि हम मेजरमेंट आसानी से ले सके निहायत दुरुस्तगी के साथ। उसके बाद है थंब स्क्रू। इसका काम यह है कि जब हम इसको स्लाइडिंग वर्नियर स्केल को जब हम स्लाइड करेंगे, हरकत देंगे तो हम यहां से इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया इसका पार्ट्स और इसके पार्ट्स का काम। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन उसकी करते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। लीस्ट काउंट की तारीफ ये है वो कम से कम पैमाइश जो हम उस साले पर पढ़ सकते हैं। लीस्ट काउंट जिस साले का जितना कम होगा उससे उतनी निहायत दुरुस्ती के साथ हम पैमाइश पढ़ सकते हैं, डायमेंशन ले सकते हैं। अब हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम करेंगे। वो किस तरह करते हैं, चले शुरू करते हैं। इसका हम फार्मूला देखते हैं। लीस्ट काउंट इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ मेन स्केल तकसीम, इसे डिवाइड कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब हुआ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मेन स्केल के मेन स्केल पर कम से कम जो वैल्यू है डायमेंशन वो हम कितनी पढ़ सकते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं 1 मिलीमीटर। डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल के वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स की गई हैं वो कितनी है, टोटल हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 20।
इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा A डिवाइडेड बाय 20, हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि हर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मुख्तलिफ होता है, इसलिए वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का अनुसार वर्नियर स्केल के दर्जों की तादाद पर होता है। उसके बाद हमारे पास है हाउ टू रीड वर्नियर कैलिपर। अब हम अमली तौर पर वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करने की मशक करेंगे। अब हम वर्नियर कैलिपर का अमली तौर पे इस्तेमाल, इसके हिस्सों के नाम, पहचान और कैलकुलेशन सीखेंगे। आपको ये नजर आ रहा है, इसे कहते हैं हम वर्नियर कैलिपर। अब हम इसके हिस्सों के नाम और पहचान करते हैं। इस हिस्से को हम कहेंगे एक्सटर्नल जाज, इंटरनल जाज, लॉग स्क्रू, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, थंब स्क्रू और ये हमारा होगा डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। अब हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करने से पहले हमने इसका जीरो एरर चेक करना है कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो की जो लाइन है बिल्कुल एक दूसरे को कोइंसाइड करती हो। अगर ये एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रही, इसका मतलब ये होगा कि हमारे वर्नियर कैलिपर में एरर मौजूद है। और इस्तेमाल करने से पहले ये भी देखना है कि ये जबड़े हैं ये बिल्कुल साफ होने चाहिए, इन पे डस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी डायमेंशन में खलल का बायस बन सकती है। अब हम एक बोल्ट का साइज लेते हैं। हमारे पास ये बोल्ट है, क्या करेंगे हम इसको हम जबड़ों के दरमियान दे देंगे और लॉक स्क्रू की मदद से हम इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम इसे आसानी से बाहर निकाल लेंगे। इसे अंदर भी रहे तो कोई इशू नहीं है। अब हम ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये देखें, अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे बन रहा है 10 का मतलब है 10 मिलीमीटर और यहाँ पे जो बड़ी लाइन है ये हमें 15 मिलीमीटर इंडिकेट कर रही है। अब जो वर्नियर स्केल की जो जीरो की लाइन नजर आ रही है वो 15 और 16 के दरमियान है। मेन स्केल पर जो रीडिंग है वो है 15 मिलीमीटर। और अब हमने फाइंड करनी है वर्नियर स्केल की मदद से जो 15 और 16 के दरमियान रीडिंग आ रही है। उसके लिए हम चलेंगे वर्नियर स्केल पर कि वर्नियर स्केल की लाइन जो है उसको देखना है मेन स्केल की कौन सी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। अब जब हम गौर से रीड करेंगे तो हमें नजर आ रहा है जो 5 से आगे वाली लाइन है दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं वो किस तरह करनी है। अब हमने देखना है यहां से लेकर यहां तक दर्जों की तादाद कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं वो किस तरह करते हैं। हमने मेन स्केल पर जो रीडिंग पड़ी थी वो थी हमारी 15 मिलीमीटर। हमने क्या लिखा यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग। अब हम लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, वो हमारे पास थी 11। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से 0.05 से। क्या करेंगे हम 11 मल्टीप्लाई 0.05 से, हमारे पास जवाब आएगा 0.55। क्या करेंगे यहाँ पे हम इसका जवाब लिख लेंगे 0.55 मिलीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे हम मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास थी 15, इसमें हम जमा कर देंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। हमारे पास जवाब आ जाएगा 15.55 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर की अमली तौर पे हमने मशक भी कर ली और उसकी कैलकुलेशन भी कर ली। अब एक बार फिर हम दोहराने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट मजीद क्लियर हो। ये आपको एक डायग्राम बना के दिखाया गया है। ये ऊपर वाला जो हमारा डायग्राम में नजर आ रहा है आपको स्केल, इसको कहेंगे हम मेन स्केल और नीचे है वर्नियर स्केल। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बन रहा है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के 20 मिलीमीटर हो रहे हैं। और हमारी जो रीडिंग आ रही थी उस वक्त 15 और 16 के दरमियान में आ रही थी। हमें मेन स्केल पे हमने रीडिंग पढ़ ली थी 15 मिलीमीटर, वो हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे
वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कौन सी लाइन आपस में बिल्कुल कोइंसाइड करती है? जो कोइंसाइड कर रही है ये वाली लाइन है 5 से आगे वाली। अब यहां से यहां तक हम काउंट करेंगे कितनी लाइनें हमारी बनती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। हम क्या कहेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास है 11, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 0.05 जो हमारा लीस्ट काउंट था 0.05। ये हमारे पास आ जाएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये आएगी 0.55 मिलीमीटर की। नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये करना है, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को हमने ऐड कर देना है। 15 जमा 0.55 हमारे पास जवाब आ जाएगा 15.55 मिलीमीटर। ये हो गया वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल और इसकी कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वर्नियर कैलिपर का एरर फाइंड करना, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन बटन को दबा लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।